The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरीफेरल या पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। सो बेसिकली हम नर्वस सिस्टम के बारे में ही आज पढ़ने वाले हैं और ये आपके जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर एंड सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट हो रही है जोधपुर स्टेट फोरेंसिक लेबोरेटरी, उसके सिलेबस से रिलेटेड है। तो जब आप SFSL जोधपुर के सिलेबस में देखोगे तो सबसे पहला आपको दिखेगा पॉलीग्राफ डिवीजन सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर का, एंड पहला टॉपिक है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। सो उसका ही एक टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। दिस इज योर डेमो लेक्चर। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि सारी की सारी क्लासेस अवेलेबल है अब हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। क्लासेस फॉर साइंटिफिक ऑफिसर, सो सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की क्लासेस भी हैं, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, सो सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर एंड जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर। तो शॉर्ट में हम इसे SSA एंड JSA कह रहे हैं। ओके, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्लासेस। ओके, सो हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो SSA एंड JSA जो है वो पार्ट ए एंड पार्ट बी में कंप्लीट होता है। पार्ट ए, पार्ट बी या पेपर 1 पेपर 2 भी आप कह सकते हो। पार्ट ए क्या होगा? पार्ट ए कॉमन होगा। कॉमन मतलब DNA डिवीजन वालों के लिए भी, पॉलीग्राफ डिवीजन वालों के लिए भी, केमिस्ट्री नार्कोटिक डिवीजन वालों के लिए जो पार्ट ए होगा वो कॉमन होगा, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड मैथमेटिकल रीजनिंग एंड वर्बल रीजनिंग, ये सारे के सारे रीजनिंग्स एंड मैथमेटिक्स के टॉपिक पेपर 1 में आ रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी भी है राजस्थान की, बिकॉज जोधपुर स्टेट फोरेंसिक लेबोरेटरी की रिक्रूटमेंट हो रही है तो वो सब आपको पढ़नी पड़ेगी। एंड एक इंपॉर्टेंट नोटिस ये भी है कि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि डिफरेंट स्टेट के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल, आप डिफरेंट स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं, राजस्थान से बिलोंग नहीं करते तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में रह रहे किसी भी स्टूडेंट के लिए ये पोस्ट एलिजिबल है, मतलब अवेलेबल है। ओके, कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के लिए, तो उन बच्चों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन है आउट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो पार्ट ए कॉमन होने वाला है। पार्ट बी क्या होने वाला है? जैसे कि पॉलीग्राफ डिवीजन के लिए आपने अगर अप्लाई किया है तो पॉलीग्राफ डिवीजन के सिलेबस से क्वेश्चन आएगा। अगर आपने DNA से अप्लाई किया है तो DNA से आएगा। अगर आपने केमिस्ट्री से अप्लाई किया है तो जो पार्ट बी है वो क्या होने वाला है? डिवीजन स्पेसिफिक। ये होगा डिवीजन स्पेसिफिक। सो हम हमारे कोर्सेज में सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी कवर करेंगे। ओके, सो प्लीज मेक दिस थिंग क्लियर दैट वी आर गोइंग टू कवर पार्ट बी ओनली। मतलब पॉलीग्राफ डिवीजन है तो पॉलीग्राफ का सिलेबस, अगर DNA है, केमिस्ट्री है, बैलिस्टिक्स है, फिजिक्स है, तो हम सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी ही कवर कर रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू कवर पार्ट ई इन अवर क्लासेज एंड कोर्सेज। Okay, so please keep this thing in mind so that आपको कोई भी confusion ना हो। And in our application we have two types of classes। two types of classes में कौन कौन सी classes available है? एक को हम कहते हैं वीडियो लेक्चर कोर्स और दूसरे को हम कहते हैं स्टडी मटेरियल कोर्स। ठीक है, सो इसमें आपको क्या मिलती है? वीडियो लेक्चर्स मिलती हैं, पीडीएफ स्टडी मटेरियल या PDF नोट्स आप कह सकते हो, सैम्पल पेपर एंड सैम्पल MCQs। तो ये सारे के सारे कंटेंट्स आपको वीडियो लेक्चर कोर्स में अवेलेबल होते हैं। स्टडी मटेरियल कोर्स में सिर्फ और सिर्फ वीडियो लेक्चर आप एलिमिनेट कर दीजिए एंड बाकी सारा का सारा कंटेंट आपको स्टडी मटेरियल कोर्स में मिलता है। मतलब आपको PDF स्टडी मटेरियल नोट्स मिलेंगे, सैम्पल MCQs मिलेंगे एंड सैम्पल पेपर्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें स्टडी मटेरियल कोर्स में इंक्लूडेड है। अगर आप एनरोल करते हैं हमारे कोर्स में एंड सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलती है हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स, कंसाइज्ड स्टडी मटेरियल एंड मॉक टेस्ट। तो ये तो हो गया कंप्लीट कोर्स, वीडियो लेक्चर कोर्स से रिलेटेड। स्टडी मटेरियल एंड मॉक टेस्ट ये दोनों ही स्टडी मटेरियल कोर्स से। सो स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट, सैम्पल पेपर्स जिसे हम कह सकते हैं, वो आपकी स्टडी मटेरियल कोर्स पे इंक्लूडेड है।
ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो हम शुरू करेंगे नर्वस सिस्टम पढ़ने से, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये दोनों ही क्या है, नर्वस सिस्टम्स हैं। तो इन दोनों नर्वस सिस्टम्स को समझने से पहले ओवरऑल नर्वस सिस्टम क्या होता है ये समझना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बेसिक्स से पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बेसिक्स की नॉलेज जो होती है बहुत वीक होती है, तो इसी वजह से हम बेसिक्स से शुरू करेंगे एंड देन फिर हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की साइड पर मूव करेंगे। ठीक है, हमारा जो स्टडी पैटर्न होगा वो कैसा होगा, सिंपल चीजों से कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ पे हम मूव करेंगे। फाइन, सो व्हाट इज नर्वस सिस्टम? जब आप नर्वस सिस्टम वर्ड पढ़ते हो तो आपको दो चीजें दिखती है, पहला तो वर्ड है नर्वस, दूसरा जो वर्ड है वो है सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम एक क्या है, एक सिस्टम है, सिस्टमैटिक चीजें एक प्रॉपर वे में काम करती हैं। तो आपके जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है वो भी एक सिस्टमैटिक मैकेनिज्म फॉलो करेगा। ठीक है, सो द नर्वस सिस्टम एंड न्यूरल सिस्टम, तो आप नर्वस सिस्टम को न्यूरल सिस्टम भी कहते हो। सो द नर्वस सिस्टम एंड न्यूरल सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। कैसा नेटवर्क है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है ऑफ नर्व सेल्स। नर्व सेल्स होती हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो कि इंफॉर्मेशन या स्टिमुलाई को हमारे ब्रेन तक लेके जाती है एंड ब्रेन से ऑर्गन्स तक लेके आती है, जिसके थ्रू ही हम एक पर्टिकुलर वे पे बिहेव करते हैं। तो ये हो गई नर्व सेल्स। और न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स भी क्या है, न्यूरॉन्स भी स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, मैसेज कैरी करती हैं। वही इंफॉर्मेशन, अगर आपने कोई भी सरफेस को टच किया, ठीक है, एंड अगर वो सरफेस कैसा है, स्मूथ है, तो आपको उसका टेक्सचर समझ में आएगा कि स्मूथ टेक्सचर है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्टिमुलाई, कि जब आपने उस सरफेस को टच किया, अगर वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है तो आपको ब्रेन में इंफॉर्मेशन गई कि ये सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको सेंस कर सकते हो। तो ये जो सेंसरी परसेप्शंस है, जो आपका सेंस बिल्ड होता है, इन्हीं न्यूरॉन्स एंड न्यूरल सिस्टम के थ्रू ही बिल्ड होता है। ओके, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम इंक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स हायर एनिमल्स। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कैसे इंक्रीज होती है, अगर आप कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म देखो या फिर आप लोअर ऑर्गेनिज्म, जब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें नर्वस सिस्टम ही नहीं होता, बट अगर जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें नर्वस सिस्टम है तो वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और एक छोटा सा नेटवर्क ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। कुछ गैंग्लियाज होते हैं, कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि कंप्लीट नर्वस सिस्टम क्रिएट करते हैं उस लोअर ऑर्गेनिज्म का। बट जैसे जैसे ही हम ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी पे मूव करते हैं, जो नर्वस सिस्टम है वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस ही हैं, तो ह्यूमंस का जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। Okay, in simple organisms, especially in invertebrates, the neural system is just a network of neurons. So अगर हम बात करें invertebrates की, हम invertebrates किन्हें कहते हैं, जिनके पास vertebral column नहीं होता, जिनके पास नोटोकॉर्ड भी नहीं होता है, वर्टिब्रल कॉलम भी नहीं होता है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, उनके पास बहुत ही सिंपल नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का, और वही ही नर्वस सिस्टम क्रिएट करता है। इनके पास एज सच ब्रेन नहीं होता, क्योंकि ब्रेन भी आपके नर्वस सिस्टम का पार्ट है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ना। जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास एज सच कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है ब्रेन का। गैंग्लियाज मतलब ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को ही हम गैंग्लिया कहते हैं, एंड वो ही एज अ ब्रेन वर्क करता है लोअर ऑर्गेनिजम्स में। ओके, सो दिस इज अबाउट नर्वस सिस्टम। Above nervous, in the human body, the neural system integrates the activities of organs based on the stimuli which the neurons detect and transmit. तो वो सारे के सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी के जो कि एसोसिएटेड है स्टिमुलाई से, वो किसके साथ इंटीग्रेट करते हैं, वो आपके न्यूरॉन्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं, एंड वो स्टिमुलाई को, न्यूरॉन्स को डिटेक्ट करते हैं एंड ट्रांसमिट भी करते हैं। वो सारे के सारे ऑर्गन्स जो स्टिमुलाई बेस्ड है। ठीक है, they transmit message in the form of electrical impulse, really very important। किसके फॉर्म पे मैसेज क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म पे आपके मैसेजेस को ट्रांसमिट करते हैं। एट कन्वेज द मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स। तो जितने भी आपके सेंस ऑर्गन्स हैं वो स्टिमुलाई को क्या करते हैं, गैदर करते हैं, उन स्टिमुलाइज को कलेक्ट करते हैं एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म पे आपके ब्रेन तक ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी अपने स्कूल में तो आपने ये पढ़ा होगा कि किस तरीके से आपके जो मैसेजेस हैं वो ट्रांसमिट होते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है, वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन ट्रांसफर होती है, एंड इसी तरीके से एक चेन की तरीके से आपके सेंसरी ऑर्गन्स आपके ब्रेन तक जाती है, एंड हम उस
सेंस को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, समझते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्विक होती है। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस लग रहा है, बट ये बहुत ही ज़्यादा क्विक होती है। आप बिल्कुल माइक्रो सेकेंड्स में चीज़ों को सेंस करते हो। आपके सेंसरी ऑर्गन्स बहुत ही ज़्यादा क्विक और एक्टिव होते हैं, ठीक है। Thus, the neurons coordination involves participation of the sense organs, nerves and spinal cord with brain. तो ये सारी की सारी चीजें एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन पे काम करती है ताकि आप चीजों को सेंस कर सको और समझ सको। अब हम देखते हैं हमारा नर्वस सिस्टम क्या क्या कंटेन करता है। तो नर्व का जो स्पाइनल कॉर्ड है, अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देन वी हैव मीडियन नर्व हियर। ये सारी जो नर्व्स हैं, ये सारी मीडियन नर्व्स हैं। ये सारी मीडियन नर्व्स है। ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे जितनी नर्व्स होती है उन्हें हम थोरैसिक नर्व कहते हैं, बिकॉज दिस कैविटी इज थोरैसिक कैविटी। ये रेडियल नर्व है क्योंकि ये आपके मेन एक्सिस के साइड में फ्लो कर रही है। यहाँ पे आपको सैक्रल नर्व देखने को मिलेगी। इस पोर्शन की नर्व्स को सैक्रल नर्व कहते हैं। दिस इज सियाटिक नर्व्स एंड दिस इज टीबियल नर्व्स। टीबियल नर्व्स हमने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे टीबिया एंड फिब्युला बोन्स होती है, उसके आसपास की नर्व्स को हम टीबियल नर्व्स कहते हैं। ओके, सो ये तो हो गया एक ओवरऑल आइडिया नर्व्स का। ठीक, की ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। तो पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पार्ट है पेरीफेरियल या पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, सो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इट कंटेन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो हमने इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों बोला, क्योंकि हमारे सेंट्रल एक्सिस पे लाई करता है। आपका ब्रेन भी सेंट्रल एक्सिस में और आपका स्पाइनल कॉर्ड भी बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस में लाई करता है, इसी वजह से हम इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इट कंटेन्स योर ब्रेन एंड योर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसके अलावा जो पेरीफेरियल नर्वस सिस्टम होती है, इट इंक्लूड्स नर्व्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। आपके सेंट्रल एक्सिस के अलावा जितनी भी जो दूसरी नर्व्स हैं, वो सारी की सारी नर्व्स पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है, ठीक है। सो वन वी हैव सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इसके अलावा जो भी रह गया दैट कम्स अंडर पेरीफेरल नर्वस सिस्टम।